दोस्तों आज हम दशा माता की व्रत की कथा बताएंगे कि ये जो व्रत की कथा है, इस कथा को करने से सुनने से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। हमारे घर की दशा अच्छी हो जाती है। ज़रूर सुनना। दशा माता का व्रत चैत्र कृष्ण दशमी को किया जाता है। ये व्रत घर की दशा के लिए किया जाता है। सुहागिन औरतें इस दिन डोरा लेती है, सफ़ेद कच्चे सूत की कोकड़ी को रंग लेती है, 10 तार का डोरा लेकर उसमें 10 गांठें लगा देती है। डोरी को जलती हुई होली दिखाकर पहन लेती है। 10 गेहूं के आखे लेकर कहानी को सुनती है। एक कहानी सुनकर एक आका नीचे रख देती है। इस प्रकार कुल 10 कहानियाँ सुनती है। एक कहानी ये भी है कि एक राजा रानी थे। उनका नाम नल और दमयंती था। रानी ने दशा माता का व्रत कर डोरा गले में बांध लिया था। शाम को राजा जी घर आए तो राजा जी की नज़र रानी के गले में डोरे पर पड़ी। तो राजा जी ने कहा, रानी जी, आपके गले में इतने माणिक मोती सोने के हार पहने हुए हैं, इनके बीच में ये जो डोरा है अच्छा नहीं लगता। ये डोरा राजा जी ने खींचकर तोड़ दिया। कुछ दिन बाद राजा के महल के पत्थर उतर उतर कर गिरने लगे। अब वो महल महल नहीं रहा और राजा का मुकुट उड़कर न जाने कहाँ चला गया। अब तो राजा रानी विस्मित हो गए कि अचानक ये क्या हो गया। उन्होंने वो राज्य छोड़कर दूसरी जगह जाने का निश्चय किया। राज्य के बाहर थोड़ी दूर रास्ते में अंधेरा हो गया। राजा रानी ने वही रात बिताने का निश्चय किया। उन्होंने वहाँ एक माली का बगीचा देखा और माली बाहर आया तो राजा ने पूछा, हम रात यहाँ बसेरा कर ले क्या? माली ने कहा, हाँ कर लो। जब राजा रानी वहाँ रात रुके तो सुबह उठने पर बगीचा तो हरा भरा था, एकदम से बंजर कैसे हो गया। वहाँ घास का तो नामो निशान ही नहीं था। जब किसान उठा उसने भी ये हाल देखा तो राजा रानी को बहुत बुरा भला कहा और वहाँ से उनको निकाल दिया। राजा रानी आगे गए तो वहाँ एक तेलन का घर देखा तो तेलन से दोपहर रुकने का आश्रय मांगा। तेलन ने भी उसे आश्रय दे दिया। तेलन के तेल की कोटियाँ थी और डिब्बे तेल से भरे हुए थे। जब राजा रानी वहाँ से चले गए तो देखा तेल के डिब्बे और कोटी अपने आप खाली हो गए। तब तेलन ने कहा, क्या मालूम कैसे नरहबागों को मैंने आश्रय दिया, जो मेरे नुकसान ही नुकसान हो गया। वहाँ से राजा रानी गालियाँ खाते हुए आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद राजा जी की बहन के गांव आ गया। राजा ने किसी से कहलवाया कि उसके भाई भौजाई आए हैं और तालाब के किनारे रुके हुए हैं। बहन ने सहज समाचार सुना तो भाई भौजाई के लिए 2-4 ठंडी रोटी ऊपर 2 प्याज डालकर नौकर के साथ भिजवा दिए और वापस समाचार कहलवाया कि अभी मेरे पास समय नहीं है और ये कलेवा कर ले। भाई भौजाई ने आपस में कहा कि इसमें बहन का कोई कसूर नहीं है, सब अपनी दशा का चक्कर है, अपनी दशा खराब है, इसलिए सब हमारे बेरी हो गए। दोनों ने रोटी और प्याज वहाँ पर खड्डा खोदकर गाड़ दिया। थोड़े और आगे गए तो राजा का दोस्त मिल गया और कहा, मेरे घर चलो। घर ले जाकर उनकी खूब खातिरदारी करी, चाय पानी पिलाया। भाई दोस्त की घर की एक दीवार पर एक हार लटका हुआ था, वहीं पर एक मोर बैठा हुआ था। उसने वो हार निगल लिया। राजा रानी वहाँ से रवाना हो गए। दोस्त की पत्नी ने देखा कि जो हार खूंटी पर टिका हुआ था वो वहाँ पर नहीं है। दोस्त की पत्नी ने कहा, जिन्हें आपने घर पर बुलाया था उन्होंने मेरा हार चुरा लिया। पति ने कहा कि मेरे दोस्त चोर नहीं है, गरीब के कारण ले गए होंगे। राजा रानी ने सोचा कि अब हम दोनों को एक ही जगह पर जाकर रहना चाहिए जहाँ हमें कोई नहीं जानते, कोई नहीं रहता हो। राजा रानी एक जंगल में चले गए। वहाँ पर राजा दिन में लकड़ियों की भारी बेचकर उनसे पैसा से आटा नमक मिर्ची लाकर अपना गुजारा करता। एक दिन रानी ने राजा से कहा कि मैं दशा माता का व्रत करूँगी, मुझे कच्चा सूत डोरा और कोकड़ी लाकर देना। दूसरे दिन राजा ने ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठी की, रानी के लिए कच्चा सूत डोरी की गट्टी ले आए। रानी ने कहा कि मुझे ये डोरा बनाना है और होली की झाल देखनी है, उसके बाद पूजा करनी है, कथा सुननी है।
दूसरे दिन राजा पूजा पाठ की सामग्री ले आया और खुद ने भी पूजा की और कथा सुनी। होली को देखने के लिए गांव से थोड़ी दूर आ गए जहां कुछ लोग रहते थे। वहां पर कुछ औरतें पूजा कथा कर रही थी। रानी ने कहा कि मुझे भी पूजा कथा करनी है और मेरा ये डोरा सफ़ेद है, इसे रंगना भी है। औरतों ने कहा कि यहाँ पर बहुत रंग पड़ा है और रानी ने दशा माता के डोरे को 10 तार का किया और 10 गांठ लगाई, रंग से रंगा और होली की जाल दिखाकर अपने गले में पहन लिया। डोरे को गले में पहनते ही राजा की लकड़ियाँ चंदन की हो गई, जो बहुत महंगी बिकी। लकड़ियों का पैसा लेकर राजा खुशी खुशी घर आया और रानी भी पीपल की पूजा कथा करके दशा माता की कहानी सुन के घर के लिए रवाना हो गई। वहाँ दशा माता की समेत 10 कहानियाँ सुनी। 10 गेहूँ के आके लेकर कहानियाँ सुनी। एक एक कहानी सुनते हुए एक एक आका नीचे रखती गई। उनमें शिव पार्वती जी की, लोबिया तोबिया की, गजानन जी की, आरी बारी, कानन कवारी और भी छोटी छोटी मिलाकर 10 कहानियाँ सुनी। घर आई तो राजा ने कहा कि मैं आज बहुत सारा पूजा पाठ लेकर आया हूँ, तो खूब आनंद से पूजा करना। हमारी सारी लकड़ी चंदन की हो गई, जो बहुत महंगी बिकी है। रानी ने राजा से कहा, आज दशा माता का व्रत करके डोरा पहना है, अब हमारे आनंद ही आनंद हो जाएगा। राजा ने कहा कि अब हमारे राज्य में वापस चलते हैं। राजा रानी वापस अपने राज्य की ओर चलते हैं तो रास्ते में पहले दोस्त के घर जाते हैं। दोस्त ने कहा, आओ आराम कर लो। राजा ने कहा कि तुम्हारी पत्नी ने पहले हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, अब रुककर क्या करें। दोस्त ने फिर भी उन्हें रोका, पहले वाले कमरे में ही बैठा दिया, चाय पानी और कलेवा करवाया। राजा रानी ने देखा कि जो खूंटी पर मोर बैठा हुआ था उसने वो हार वापस उगलना शुरू किया, तो दोस्त को आवाज़ लगाई कि देख, तुम्हारा हार मोर वापस उगल रहा है। दोस्त ने देखा तो उसे विश्वास हो गया कि मेरे दोस्त की दशा खराब होने की वजह से उसे ऐसा दिन देखना पड़ा। राजा फिर अपनी बहन के गांव से गया तो उसकी बहन ने बहुत बढ़िया भोजन करवाया, पर राजा रानी ने नहीं किया। जब पहले की जगह जहां पर उन्होंने गड्ढा खोदकर रोटी और प्याज को डाला था, देखा तो रोटी और प्याज सोने चांदी के हो गए, जिनको बहन को देखकर वहां से चले गए। तेलन के घर पहुँचे। तेलन ने उनके रुकने पर मना कर दिया और कहा कि पहले भी कौन अभागे आए थे जिनकी वजह से मेरे तेल के डिब्बे और कोटियाँ खाली हो गई। राजा रानी ने कहा कि वो हम ही थे, हमारी दशा खराब चल रही थी जिसकी वजह से हमें ये दिन देखने पड़े और तेलन के घर रुक गए। तो तेलन ने देखा कि उसके सारे डिब्बे कोटियाँ वापस तेल से भर गई। आगे आकर उन्होंने माली के बाग में विश्राम किया तो वापस खेत और बाग बगीचा हरा भरा हो गया, सभी की मालामाल हो गए। प्रजा को पता चला कि राजा रानी आ रहे हैं तो प्रजा बहुत खुश हो गई। राज्य में जाते ही महल दशा माता का डोरा वापस पहना तो महल वापस खड़ा हो गया। हे दशा माता, जैसा राजा रानी को टूटा वैसे सभी दशा माता की कथा कहने वाले को, दशा माता की कथा सुनने वाले को, वो हुकार भरने वाले को, सभी को टूटना। मैं आशा करता हूँ कि आपको दशा माता की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे, सपोर्ट करना प्लीज़। थैंक यू।